कैसे थे मुगल शासक, मुगल शासकों का रहस्य। दोस्तों, प्राचीन काल से हमारे भारत में सिर्फ हिंदू राजा ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह भी राज करते थे, जिनके किस्से आपने भी कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं मुगल शासकों की अय्याशियों के बारे में कि आखिर वे किस किस तरह के शौक रखते थे और उन्हें क्या क्या पसंद था, और वे अच्छे थे या बुरे थे। वो सारी बातें जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, भारत पर मुगलों का कब्जा जमाने और किसी का नहीं बल्कि हमारी ही कमजोर एकता का हाथ था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग प्राचीन समय से ही अपने में अपना राज्य और ताकत बढ़ाने के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते थे। और दोस्तों, मुगलों का दबदबा तब भारत पर बना जब बाबर ने दिल्ली के तख्त को जीता था। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम उस्ताद अली कुली था। ये चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूर और निर्दयी मुगल बादशाह था। दोस्तों, जब ये 12 वर्ष का था तब से इसे राजगद्दी की जिम्मेदारियां दे दी गई थी। और दोस्तों, मात्र 23 से 24 वर्ष की उम्र में इसने काबुल और अफगानिस्तान पर अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन पानीपत के युद्ध में इसने भारत को अपनों की ही गद्दारी से जीता। भारत को जीता, लेकिन दोस्तों लाख बुराइयों के साथ इसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। जी हाँ दोस्तों, अपनी अच्छाइयों के कारण इसकी आवाम ने इसे एक नाम दिया और वो था कलंदर, और इस नाम का मतलब होता है दानवीर। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादा दिन तक भारत में नहीं टिक पाया, क्योंकि 1530 में किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई और अब दिल्ली का तख्त मिला बाबर के ही बेटे हुमायूं को, और बाकी राज्यों का तख्त मिला बाबर के दूसरे बेटों को। लेकिन हुमायूं के तख्त को अपने ही भाइयों के कारण खतरा था, क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली का तख्त उनके हाथों में हो, और उन्हीं के षड्यंत्रों के कारण हुमायूं को कई युद्ध लड़ने पड़े। और एक युद्ध में तो उन्हें भारत छोड़कर सिंध भागना पड़ा, और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हमीदा बानो से, और यहीं पर इन दोनों की शादी हुई, और शादी के बाद इन्हें एक संतान प्राप्त हुई, और वो संतान कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर थे। लेकिन दोस्तों, अकबर जब छोटे थे तभी हुमायूं ने कई लड़ाइयां लड़कर दिल्ली समेत पूरे भारत को एक बार फिर से अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दोस्तों, 1555 में इनकी मृत्यु सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुई, और इस समय में नशे में थे। दोस्तों, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर महज 12 साल के थे। इसी कारण राजा हेमू ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन हुमायूं के बेहद खास और वफादार सेनानायक बैराम खान भारी संख्या में एक बड़ी मजबूत सेना और अकबर को दिल्ली के बादशाह के लिए तैयार कर चुके थे। और 1556 में बैराम खान और अकबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत के युद्ध में दिल्ली का तख्त एक बार फिर मुगल सम्राट के नाम कर लिया। और इस समय अकबर केवल 13 वर्ष के ही थे। और दोस्तों, मुगल साम्राज्य के ये अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत से नेक काम किए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकबर पूर्ण रूप से अनपढ़ थे। वक्त के साथ इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार के कारण हुई थी। और अब मुगल साम्राज्य के अगले बादशाह बने अकबर के इकलौते वारिस सलीम। लेकिन दोस्तों, सलीम को अपने पिता द्वारा दिया गया ये नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। और ये मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर और निर्दयी राजाओं में से एक थे। इसके अलावा ये बड़े अय्याश मिजाज के थे। इन्होंने लगभग 20 शादियां की थी, और इनकी मृत्यु नशे के कारण 1627 में हुई थी। दोस्तों, वैसे तो इनके कई बच्चे हुए थे, लेकिन सभी की मृत्यु किसी न किसी बीमारी के कारण हो गई। लेकिन इनका एक बच्चा जिंदा बचा, और वो बच्चा था शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, ये वही शाहजहां है जिसने विलासिता का प्रतीक ताजमहल बनवाया है, और यही बच्चा दिल्ली के तख्त का बादशाह बना। शाहजहां कला प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने भारत में कई इमारतें और नायाब चीजें बनवाई। लेकिन दोस्तों, समय के साथ ये बूढ़े होने लगे, और इसी कारण इन्होंने दिल्ली के तख्त को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सौंप दिया, क्योंकि ये उम्र में तो बड़ा था, साथ ही समझदारी और न्यायप्रियता में भी बड़ा था। लेकिन ये बात शाहजहां के छोटे बेटे औरंगजेब को रास न आई, और उसने दारा शिकोह के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।